क्या हुआ विशाल, तूने मुझे अकेले क्यों बुलाया? मैं और मेरी वाइफ तो बस रूटीन चेकअप करने के लिए आए थे। क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों है? सब ठीक नहीं है यार। ये देख, नताशा को लीवर कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज। लीवर कैंसर आखिरी स्टेज? अरे अभी उसकी उम्र ही क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे तू एक बार ढंग से देखना, कुछ गलती हुई होगी। मैं 10 बार रिपोर्ट चेक कर चुका हूँ, मेरा विश्वास कर। तेरी वाइफ बहुत सीरियस है, उसको बचाने के लिए बस एक ही उम्मीद है, लीवर ट्रांसप्लांट। 1 हफ्ता बचा है, अगर हम 1 हफ्ते के अंदर लीवर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो बच सकती है, लेकिन उसके लिए 50 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। 50 लाख? 50 लाख अगर नहीं है तो हम कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ट्राई कर सकते हैं। आई लव नताशा, मैं पैसे का इंतजाम कैसे भी करके कर दूंगा। उसके लिए मुझे खुद को बेचना भी पड़े ना, मैं वो भी कर दूंगा। तू सर्जरी की तैयारी कर। ठीक, तू प्रोसीजर स्टार्ट कर। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो हम 1 या 2 दिन में नताशा के लिए कंपैटिबल लीवर ढूंढ लेंगे। थैंक यू विशाल, थैंक यू। ये डॉक्टर तो तेरे बचपन का दोस्त है ना? डिस्काउंट नहीं दिया तुझे? और इतनी देर से क्या बात कर रहा था उससे? नहीं कुछ नहीं, उसने कहा कि मुझे थोड़ी थकावट हो गई है, उस दिन रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। तुम बैठो, मैं फीस भर के आता हूँ। किसी काम का नहीं है ये आदमी। इतना लेट लिवर कैंसर डिटेक्ट हुआ है। आई होप टाइम से सर्जरी हो जाए। 1 ही हफ्ता बचा है इनके पास। मैंने सुना है सर्जरी के लिए इन्हें 50 लाख की जरूरत है। ये तो इतने अमीर भी नहीं लगते। दिस इज सो सैड। क्या कहा? लिवर कैंसर? लास्ट स्टेज? उस आदमी को लिवर कैंसर है? वो भी लास्ट स्टेज? 50 लाख रुपए लगेंगे? वी आर सॉरी, हमें ये सब नहीं बोलना चाहिए था। तो अपने हस्बैंड से ही पूछ लो। अरे लिवर कैंसर है, लास्ट स्टेज, 1 हफ्ते में इलाज नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। सर्जरी में 50 लाख रुपए लगेंगे। जिस नजर से शादी नहीं करनी चाहिए। नताशा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं मैं क्यों कुछ छुपाऊंगा तुमसे। अच्छा अभी मुझे कुछ काम है, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। और फिर रात को तुम्हारे लिए मैं एक बढ़िया सा डिनर भी बनाऊंगा। क्या खाओगी डिनर में? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुझे देखती हूँ ना तो मेरी भूख मर जाती है। दफा हो यहाँ से। ठीक। हाँ हेलो मिस्टर मेहता, जी एक फैमिली इमरजेंसी है। आपने मुझे बताया था ना मुझे रिसर्च बोनस मिलने वाला है, अगर वो थोड़ा जल्दी मिल जाता तो मेहरबानी होती। क्या 10 लाख? थैंक यू मिस्टर मेहता, थैंक यू। हाँ मैं अभी आपको बैंक डिटेल्स भेजता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हेलो मामा, कैसे हो? मामा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। हाँ नहीं मैं आपको कुछ दिन में दे दूँगा। वाह, तूने इलाज के लिए लोगों से पैसे मांग रहा है? ये तो वैसे भी मरने वाला है ना, इस पे मैं ये पैसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। जिनको मैं जानता हूँ सबसे पैसे मांग चुका हूँ। अपनी सेविंग्स भी जोड़ दूँ तो 50 लाख हो जाएंगे। अच्छा है, अब नताशा का इलाज हो जाएगा। अभी बैंक जाकर पैसे निकालता हूँ। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो, गुड मॉर्निंग सर, ये कॉल आपको ये बताने के लिए किया गया है कि आपके अकाउंट से 50 लाख रुपए निकालकर आपकी वाइफ नताशा मेहरा के अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है। अरे ऐसे कैसे कर दिया बिना पूछे? सर थ्रू नेट बैंकिंग। अरे आप प्लीज दोबारा चेक कीजिए प्लीज। स्टिल द सेम सर। नताशा को मेरे सारे पासवर्ड्स पता है, लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? हेलो, हाँ
हाँ नताशा। रोहन इसी वक्त घर आ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुझसे। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। नताशा, मेरे अकाउंट से पैसे तुमने निकाले? देखो वो पैसे वापस कर दो, अभी बहुत जरूरत है उस पैसे। कैसे पैसे? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? और तुझ जैसे भिखारी के पास इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ, देखो वो मैंने ना अपने लोगों से उधार ले रहा ना मेरे पीठ के पीछे। वैसे तू ये उधार ले क्यों रहा है? जवाब दे। नताशा गुस्सा मत करो प्लीज, वो पैसे मैंने अपने लिए नहीं लिए हैं। डॉक्टर विशाल ने मुझे क्लिनिक में बताया नहीं, बताया कि तुझे लिवर कैंसर है और वो भी एंड स्टेज, है ना? क्या? मुझे लिवर कैंसर है? नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं कितना झूठ बोलेगा रोहन, कितना? मुझे नर्स ने बताया कि तेरे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और तू है कि मुझसे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। लिवर ट्रांसप्लांट के लिए चाहिए ना तुझे 50 लाख रुपए? अपनी एक घटिया जिंदगी बचाना चाहता है ना तू? मैं इस पैसे से जिंदगी जरूर बचाना चाहता हूँ, लेकिन क्या है कि लेकिन कुछ नहीं। मेरे भाई ने ऑनलाइन रिसर्च की है, अगर तू बच भी गया ना तो एक जिंदा लाश बन के रह जाएगा। फिर तू ना मेरे किसी काम का है और ना तू मेरी फैमिली को सपोर्ट कर पाएगा। तू क्या चाहता है? मैं सारी जवानी तेरा सेवा करने में बर्बाद कर दूं और तूने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं पूरी जिंदगी तेरा बोझ उठाऊंगी? ऐसे कैसे बात कर रही हो? मतलब अचानक कैंसर तो फैल ही चुका है, 1 हफ्ता बचा है। भगवान का नाम ले और हो सके तो काशी मथुरा चला जा, क्या पता मुक्ति मिल जाए। सही कह रही है माँ, तू बोले तो टिकट बुक करवाओ, जाएगा। नताशा देखो, ये सब बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। डॉक्टर विशाल हमारे लिए लिवर ढूंढ रहा है, 1-2 दिन में लिवर मिल भी जाएगा। और अगर ये पैसे नहीं हुए ना तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। ये जिंदगी और मौत का सवाल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ प्लीज वो पैसे वापस दे दो, वरना बहुत देर हो जाए। अपना नाटक बंद कर रोहन। तुझे सच में लगता है कि तेरी 2 कौड़ी की जिंदगी की कीमत 50 लाख रुपए है? तुम क्या बकवास किए जा रही हो? देखो मेरी बात सुनो, ये लिवर कैंसर है, बहुत सीरियस मामला है, कोई मजाक नहीं। अगर हमारे हाथ से लिवर निकल गया ना तो तुम बहुत पछताओगी। मैं क्यों पछताऊंगी? अपने दिमाग में ना ये बात सीधे सीधे डाल ले कि तेरी निकम्मी बेकार निठल्ली जिंदगी पे मैं 1 रुपए खर्च नहीं करने वाली। मेरे भाई को लग्जरी गाड़ी चाहिए थी और मैंने सारे पैसे अपने प्यारे भाई को दे दिए। क्या तुमने वो पैसे उसको दे दिए लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए? ओ यार तुम, विकी वो पैसे वापस करो। तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बहन ने मुझे पैसे दिए, तेरा उससे क्या लेना देना? और वैसे भी डीलर को एडवांस में पेमेंट कर चुका हूँ मैं। अरे कुछ नहीं हो सकता अभी। तुम पागल हो क्या? वो पैसे डीलर को दे दिए, वो भी एडवांस पेमेंट। एक काम करो, तुम वो डीलर को फोन लगाओ और पैसे मंगवा वापस। अरे यार, अब सबको बता दिया है, अब तो उसमें पहले एक्स को घुमाऊंगा, फिर नेक्स्ट को घुमाऊंगा। अपना भी कुछ बौकाल है जीजा, नहीं हो सकता, सॉरी। अरे तुम अपनी झूठी शान के लिए अपनी फैमिली पर मुसीबत आने दोगे? फैमिली? अरे मैंने लोगों से उधार मांगकर अपनी सेविंग्स इकट्ठा कर वो पैसा जमा किया था। नताशा ये जिंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज अपने भाई से कहो कि वो गाड़ी वापस कर दे, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मुझे क्यों पछताना पड़ेगा? मैं सिर्फ तुझसे शादी करके पछता रही हूँ। और वैसे भी अब तो तू मेरे किसी काम का है नहीं, भरी जवानी में मरने जो वाला है बेचारा। तूने पहले भी तो लोगों से पैसे मांगे हैं ना, फिर से उनसे उधार ले ले, जाके करा ले अपनी सर्जरी। हाँ, मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन पैसे देता है। तुम ऐसे बात कर रहे हो? हाँ? अरे मैंने लोगों से सिर झुकाकर पैसा मांगा क्योंकि आई लव यू, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब मैं किससे पैसा मांगू? रोहन, मुझे ना तुझसे घिन आने लगी है। तू ये सब अपने लिए कर रहा है ना? हाँ, मौत का डर लग रहा है तुझे? अरे कब तक मेरे पल्लू के पीछे छुपेगा तू? कब तक? मर्द बन, फेस कर इसको। नताशा मैं इस वक्त तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। तुम गाड़ी वापस नहीं करना चाहती, ठीक है, मैं खुद ही कार डीलर को कॉल करता हूँ और गाड़ी वापस कर देता हूँ। ए जीजा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे फोन को हाथ लगाने की? मेरा फोन वापस दे, फोन वापस दे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाने की? तेरा ड्रामा हो गया, अभी भी कुछ बाकी है। खुद को शाना समझ रहा है क्या? चोमली के। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? अरे वो पैसे बहुत जरूरी है, पैसे नहीं होंगे तो सर्जरी नहीं हो पाएगी। अगर बाद में लिवर मिल भी गया तो कोई फायदा नहीं होगा। अरे तुम अपने भाई की झूठी शान के लिए किसी की जान दांव पर लगा दोगी? जवाब दो मुझे,
अच्छा, अब तुम्हारी जिंदगी मेरे बेटे की शान से बढ़कर हो गई क्या? जस्ट फेस द रियलिटी रोहन, तुम मरने वाले हो और अब इलाज से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। कम से कम अपने साले को तो ऐश करने दो। ऐसी बात कर। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी तेरी इस बेकार जिंदगी में पैसे लगाने से अच्छा है कि मैं अपने भाई को महंगी गाड़ी दिला दूं। और वैसे भी तू तो उसका जीजा है ना, इतना सेक्रीफाइस तो कर ही सकता है उसके लिए। सैक्रिफाइस? हाँ? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे? हेलो यार तू बड़ा लकी है, अभी अभी एक डोनर मिला है, उसका लीवर नताशा के लीवर से बिल्कुल कंपैटिबल है। तूने पैसे का इंतजाम कर लिया? हाँ वो तू फीस जमा कर, मैं आज ही नताशा को सर्जरी के लिए एडमिट करवा दूंगा। अरे विशाल, मैं नताशा बात कर रही हूँ, रोहन की वाइफ। और मैं रोहन के बिहाफ पे तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि हमें उस सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, अरे तुम क्या? और ना ही उस लिवर की। नताशा, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस लीवर के लिए कितने लोग लाइन में लगे हुए हैं? अगर ये लीवर हाथ से चला गया तो मौके पर हमें दूसरा लीवर ना मिले, ये जानलेवा हो सकता है। तुम श्योर हो कि तुम्हें लीवर नहीं चाहिए? 100% श्योर। अरे तुम क्या क्या कर? हेलो, हाँ हाँ 100% चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए। पैसे की फिक्र मत कर, मैं पैसे का इंतजाम कर दूँ। हाँ हाँ। नताशा नताशा प्लीज मेरी बात समझो प्लीज, वो गाड़ी वापस कर दो, यहाँ एक जान का सवाल है। अरे सर्जरी के बाद मैं से और महंगी गाड़ी दिला दूंगा। फिर भी बिल्कुल शर्म नहीं है ना? हाँ, तेरा कैंसर लास्ट स्टेज पे है, अगर तेरा इलाज हो भी गया ना, इतना कमजोर हो जाएगा, महंगी गाड़ी खरीदना तो दूर, सारी जिंदगी मुझ पे बोझ बना रहेगा। अरे तुम फोन वापस करो, फोन लाओ। क्या बदतमीज है? फोन वापस करो। अरे दूर रहे मेरी बहन से। यार अगर तेरे बदले मैं होता ना, तो अपने जिंदगी के आखिरी दिन कहीं गोवा में जाके मौज मस्ती में बिताता, कम से कम शान से तो मरता। तेरी तरह लोगों से पैसों की भीख मांग मांग के अपनी बीवी पे बोझ नहीं बनता। फोन दे मेरा। विशाल, मैं फिर से कहती हूँ कि हमें किसी सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही किसी लम की। अगर रोहन मरता है तो मर जाए। क्या मतलब? वो मरता है तो तुम्हें लग रहा है कि रोहन को लीवर कैंसर है, इसलिए तुम इस सर्जरी के लिए मना कर रही हो? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रोहन मर जाता है ना, तो मर जाए, उस पे पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, मैं तुम्हें फिर से पूछता हूँ, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें ये लीवर नहीं चाहिए? तुम ये सर्जरी नहीं चाहती? आई एम श्योर। ठीक है, अब जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब ये लिवर हमें दे दीजिए डॉक्टर विशाल, ये मेरे बेटे के लिए आखिरी उम्मीद है। मैं अभी जाके सर्जरी के पैसे जमा करवा देती हूँ। ये तुमने क्या किया? तुमने पैसा गया और लिवर भी, बस तेरा मरना बाकी है। तब तक प्लीज मुझे चैन से जीने दे। हाँ, अरे तुमने क्या किया? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैंने क्या किया? हाँ, मैंने वही किया जो मुझे बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। तेरे देनदारों का क्या होगा? हाँ, फिर मरने के बाद मैं तो उन्हें पैसे नहीं देने वाली। पर जिन्होंने तुझे उधार दिया है, क्या वो इतने गलीज हैं कि तेरे मरने के बाद तेरी विधवा से पैसे मांगेंगे? कम से कम अपने मरने के बाद मेरे लिए ये तो करके जा। तुम पागल हो, तुम सब के सब पागल हो। तुम अपनी चिता खुद सजा रही हो, पता है तुम्हें? मैं पागल हूँ? हाँ, मैं पागल हूँ? ये देखो, देखो लिवर कैंसर किससे है और सर्जरी की जरूरत किससे। देखो अरे 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 क्या? अब ये रिपोर्ट दिखाने का ढोंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लगता है
ये रिपोर्ट देखकर हमें तुझ पर तरस आ जाएगा। अबे चोमली के, अभी तो फिर भी एक हफ्ता बचा है। अगर तू हमारे सामने दम तोड़ भी रहा होता ना तो भी हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये तो तय है कि लिवर कैंसर तो तुझे ही है। तुझे तो बुलाना ही नहीं चाहिए था, कहीं ये हम सब में ना फैल जाए। फिक्र मत करो नताशा, मैं तुम्हारे जैसा नहीं। अगर मुझे कैंसर होता ना तो मैं चाहता कि तुम्हें कुछ ना हो। मेडिकल रिपोर्ट तो तुम्हारी माँ ने फाड़ दी, लेकिन बस इतना चाहूंगा कि जब सच तुम्हारे सामने आए ना तब भी तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़े रहे जैसे अभी खड़े हैं। अभी क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ, सच 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 तो ये है कि तू नामर्द है। सच तो ये है कि तेरे बस की नहीं है कुछ करना, तभी लिवर ट्रांसप्लांट के लिए दूसरों से उधार लेता फिर रहा है तू। तू क्या चाहता है? तेरे मरने के बाद मैं तेरा उधार चुकाती फिरूं? हाँ? अच्छा हुआ आज हम रूटीन चेकअप के लिए गए। उस बहाने तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ गया। सच जानने का मौका तो तुमने खो दिया, लेकिन कुछ दिनों में तुम्हें सच पता चल जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सच? हाँ, क्या सच? कि तू मर गया? तुझे क्या लगता है तेरी विधवा बनके मैं छाती पीटती फिरूंगी? हाँ, कल मरता है तो आज मत, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तेरे इलाज के लिए 50 लाख लगाना वो मुझे मंजूर नहीं है। और नहीं तो क्या, तेरी बेटी को देख, जवान है, खूबसूरत है, एक से एक अमीर लड़के उससे शादी करने के लिए लाइन में लग जाएंगे। और हाँ, इसे दोष मत दे, अभी इसकी उम्र ही क्या है। उसकी जगह जरा खुद को रख के दे। अगर तेरी जगह मेरी बेटी को कैंसर होता तो क्या तू उसे बचाने के लिए ये सब करता? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, नहीं करता। आप ये सब कैसे कह सकती हैं कि मैं ये सब नहीं करता? आप तो सब मतलबी हो, लेकिन हर कोई आप लोगों को जैसा नहीं होता। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं उसकी तरफ आती हुई मौत को भी अपनी तरफ मोड़ देता, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि तुम लोगों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया। हाँ हाँ, जान दे देता, रास्ता मोड़ देता, ये कर देता, वो कर देता। अरे तुझे खुद भी समझ में आ रहा है कि तू ये क्या बोल रहा है? अरे आजकल के जमाने में ये सब कौन बोलता है? अच्छा ठीक, मुझे भी थोड़ा लगाव हो गया था तुझसे, लेकिन कोई कितना भी करीब क्यों ना हो, आती हुई मौत को तो नहीं रोक सकता ना। अब तू तो मरने वाला है, पर मेरे सामने तो मेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तो मैं तेरे पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना। अच्छा हुआ तुम लोगों की असलियत मेरे सामने आ गई। और कौन सी जिंदगी की बात कर रही हो तुम? रोहन, तू मुझे डिवोर्स दे दे, पता नहीं कौन सी सांस तेरी आखिरी हो। डिवोर्स? मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुम मुझे आज इसे बेइज्जत कर रही हो? तू मना कर रहा है? हाँ, मुझे तो लगता है तू मरने के बाद भी भूत बन के चिपका रहेगा मेरे साथ। मैं भूत बन के चिपकूंगा? तुम अलग होना चाहती हो ना? ठीक है, डिवोर्स चाहिए, डन, आई विल डिवोर्स यू। लेकिन एक बात याद रखना, एक दिन आएगा जब तुम मेरे पैरों में गिर के मुझसे माफी मांगोगी, लेकिन तब तुम्हें माफी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पछतावा मिलेगा, पछतावा। मैं तेरे पैर पकड़ के माफी मांगूंगी? तू खुद को समझता क्या है? हाँ, उससे छुटकारा पाने की खुशी जरूर हो सकती है मुझे, पर पछतावे का तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, कल 3 बजे सिटी मॉल मिलते हैं। आ जाऊंगी मैं, चिंता मत कर। सब ठीक नहीं है यार। ये देख, नताशा को लीवर कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज। नताशा हॉस्पिटल। क्या नाटक कर रहा है तू? हाँ, ये अच्छा आदमी होने का ना नाटक मत कर, इससे तेरे पैसे वापस नहीं मिल जाएंगे तुझे। कुछ नहीं हुआ है मुझे। हाँ, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी मौत की वजह जाने भी नहीं मर जाओ। तो मरने वाला है और मुझे मरने की बददुआ दे रहा है। मनुष्य पर नाश चाहता है तो पहले विवेक मर जाता है। विवेक नहीं, तू मर रहा है।
अब अगर और परेशान किया ना मेरी बहन को तो एक हफ्ता नहीं अब भी मर जाएगा मेरे हाथों। तेरी शक्ल देख के भी घिन आ रही है। चल बासु आ तेरा, निकल चल भाग। माँ मैं अभी फैक्ट्री जाती हूँ, मुझे इस आदमी पे बिल्कुल भरोसा नहीं। क्या पता वहाँ सबसे उधार मांग रहा हूँ। अभी हमारा डिवोर्स तो हुआ नहीं है ना, इसका उधार मुझे चुकाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा जल्दी जा। मैं जाती हूँ। क्या घिस रही है? इसकी स्किल्स कमाल की हैं। ये इस फैक्ट्री में इकलौता है जो 0.01 mm के पार्ट्स को पॉलिश करके 0.003 mm तक ले जा सकता है। ये पुर्जा तेरे बाल से भी पतला है, समझा? तभी तो मालिक इस पर इतना मेहरबान है। महीने का 1.5 लाख ऐसे ही नहीं मिलता, ऊपर से बोनस अलग। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा वैसे एक दिन में कितने बॉल्स पॉलिश कर सकता है ये? ओ तुझे क्या लगता है ये बहुत आसान है? और क्या? बेटा ये खोई हुई कला है, आजकल के लड़के ये करने का सोच भी नहीं सकते। ये एक रेयर टैलेंट है। मैंने तो सुना है इसे एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफर भी आया, लेकिन ये फिर भी नहीं गया। क्यों? सिर्फ हमारे बॉस की वजह से। अरे एक मामूली सा फिटर है ये, अब तो ऐसे कह रहे हो जैसे इसके बिना फैक्ट्री बंद हो जाएगी। अरे फैक्ट्री हम जैसे मेहनती लोगों की वजह से चल रही है, ना कि ये मामूली फिटर की वजह से। यार मैंने सुना है अपने बॉस ने लेटेस्ट CNC मशीन इंपोर्ट कराई है, वो भी जर्मनी से। वो पॉलिशिंग में वर्ल्ड बेस्ट। एक बार उसका काम चालू तो इसका बंद। जर्मनी की मशीन्स वाकई बहुत बढ़िया है, लेकिन मशीन्स की वजह से हाथ बेकार नहीं होते। और तुम्हें कॉलेज में सीनियर्स की इज्जत करना नहीं सिखाया? सर आप गुस्सा मत कीजिए, ये अभी नया है, इसे आपके बारे में कुछ नहीं पता। अरे बस करो काका, इसमें क्या टैलेंट, पॉलिश ही तो करता है। और मैं गारंटी देता हूँ अपने बॉस के अलावा इसको कोई नौकरी पर नहीं रखेगा। हेलो हेलो मिस्टर मेहरा, आई एम प्रज्ञानंदा, CEO ऑफ ब्लू टेक कंपनी। क्या आपने हमारा ऑफर कंसिडर किया? इफ यू जॉइन आवर कंपनी यू विल बी आवर चीफ इंजीनियर। 7 फिगर सैलरी, खुद की गाड़ी और एक ह्यूज साइनिंग बोनस अमाउंट। सॉरी मैम, बट मेरे पास मेरे बॉस को छोड़ने का कोई रीजन नहीं है। थैंक यू फॉर योर ऑफर, बट आई वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट इट। मिस्टर मेहरा, आई रियली विश यू टू रिकंसिडर इट। I'll personally see कि आपका अच्छे से ख्याल रखा जाए। You'll be very happy in my company. Thank you once again, ma'am, but I would like to pass. No problem. मैम, आप इतनी बड़ी कंपनी की CEO है और आपको इस मामूली फिटर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो हमारी कंपनी में काम करने के लायक ही नहीं है। तुम इस आदमी को नहीं जानती। मैकेनिकल पार्ट्स की पॉलिशिंग में माहिर है। वो मैकेनिकल पार्ट्स को तुम्हारे इन बालों से भी पतला कर सकता है। ही इज द बेस्ट इन द कंट्री। अगर वो नहीं होता ना तो टीना इंजीनियरिंग तो कब की बंद हो गई होती। लेकिन क्या एक मामूली सा फिटर एक कंपनी के लिए इतना इम्पोर्टेंट हो सकता है? जापान की एक कंपनी है व्हाइट लाइन, उन्होंने टीना इंजीनियरिंग के प्रिसीजन पार्ट्स की फाइन क्वालिटी को देखते हुए उनके साथ $1 बिलियन की डील साइन की है। Just because of this man, रोहन मेहरा। रोहन मेहरा? आप लोग अपना मुंह कम और हाथ ज्यादा चलाइए। वो क्या है ना, मर्दों को पैसे कमाने के लिए हाथ ही चलाने पड़ते हैं। मैं भी तो देखूं ये हाथ कब तक चलते हैं। और तू इन लोगों के सामने क्या नाटक कर रहा है? तुम हॉस्पिटल नहीं गई? तू अपनी फिक्र कर, मेरी नहीं। तेरे पास वक्त कम है। नताशा, कहीं तुम इसलिए तो नाराज नहीं हो कि रोहन सर काम की वजह से तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहे? अगर ऐसा है तो मैं इनसे बात करूंगा। इसने तुम लोगों को बताया नहीं क्या? इसे लिवर कैंसर है और वो भी लास्ट स्टेज। इसके पास ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता बचा है। नताशा, ये मेरे काम करने की जगह है, यहाँ ये झूठी अफवाह मत फैलाओ प्लीज। यहाँ से चली जाओ। तू भूल रहा है कि ये मेरे भी काम करने की जगह है। और तू होता कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाला? तू मुझे यहाँ से इसीलिए भगा रहा है ताकि तू इन लोगों से पैसे उधार ले सके। पैसे? ये आदमी इस हालत में भी यहाँ इसीलिए आ रहा है ताकि तुम लोगों से पैसे उधार ले सके।
लेकिन अगर तुम लोगों को पैसे देने हैं ना तो प्लीज दे देना। लेकिन एक बात बता देती हूँ, मैं इससे कल डाइवोर्स ले रही हूँ, और अगर ये मर गया तो प्लीज मुझसे पैसे मांगने मत आना। रोहन ऐसे मत देख, मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती, और अब मैं भी देखती हूँ कि तुझे कौन उधार देता है। तुम कितनी मतलबी हो, कितनी मतलबी हो। हाँ, तुम मुझे यहाँ बर्बाद करने के इरादे से आई हो, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम मेरी नहीं, अपनी खुद की जिंदगी बर्बाद कर। मतलब कैसे कह रहा है? हाँ, मुझे खुद तो मरने वाला है, मुझे बददुआ दे रहा है और मुझे मतलब ही कह रहा है। मतलब ही तू है, मैं नहीं। नताशा, थोड़ा मारने का मन कर रहा है? मारना, हिम्मत नहीं है क्या? मारना। थोड़ा मारने का मन कर रहा है? मारना, हिम्मत नहीं है क्या? मारना। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पे हाथ उठाया? तुम सबने देखा ना, ये खुद मुझे मारने के लिए कह रही थी। मैंने तो बस इसकी ख्वाहिश पूरी की है ना? तेरे पे तो पुलिस केस करूंगी, मुझसे तो पुलिस ही निपटेगी अब। डोमेस्टिक वायलेंस का केस करूंगी, तेरी बच्ची कुछ जिंदगी है ना, वो भी जेल में गुजरेगी। क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? ये फैक्ट्री है, कोई पार्क नहीं। डैनी, रोहन, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरी फैक्ट्री में इतना हल्ला क्यों मचा रहे हो? मिस्टर मेहता, मैंने कुछ नहीं किया। यार, इतनी खूबसूरत बीवी है तुम्हारी, फिर भी कोई परवाह नहीं। अपनी बीवी को इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? हाँ? वैसे अगर मैं नताशा का हस्बैंड होता तो बहुत अच्छे से ख्याल रखता। हाय नताशा। हाय डैनी। मेरा मतलब मिस्टर मेहता, मैं और रोहन डाइवोर्स ले रहे हैं, और वो भी कल। लेकिन क्यों? इसे लिवर कैंसर है, और वो भी लास्ट स्टेज। What? इसे तो मुझे भी अंधेरे में रखा, और तो और सबसे उधार लेता फिर रहा, ताकि इसके मरने के बाद मैं इसको कर्जा चुकाती हूँ। एक मिनट। रोहन, तुमने मुझसे अभी भी 10 लाख रुपए लिए थे ना? फिर बाकी लोगों से उधार लेते क्यों फिर रहे हो? मिस्टर मेहता, आपके पैसे बर्बाद हो गए मिस्टर मेहता। इसके पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है। 1 हफ्ता? हाँ, और नहीं तो क्या। मतलब 1 हफ्ते में मरने वाला ही है? और नहीं तो क्या। और डॉक्टर ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहा 1 हफ्ते में। अरे जब तुझे पता था कि तू मरने वाला है तो मुझसे 10 लाख रुपए क्यों लिए? तू के बाद? अरे कैसा तो कम, वो मेरा बोनस था जो इतने टाइम से आपने डिले कर रखा था। उस पैसे से किसी की जान बच सकती थी और आप मुझे धोखेबाज कह रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? You are fired! 10 लाख रुपए मुझे अभी इसी वक्त वापस कर, वरना तेरी जो बची कुछ जिंदगी है ना वो भी जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या आप इस औरत की बकवास सुनकर मुझे नौकरी से निकालोगे? हाँ तो वैसे भी तू मरने वाला है, तो तुझे यहाँ रख के मुझे क्या मिलेगा? इतने साल मैंने यहाँ पे काम किया, इतनी मेहनत की, आपको इतने पैसे कमा के दिए। ये मत भूलो, वो $1 बिलियन वाली डील आपको मेरी वजह से मिली है। I'm so proud of you. लेकिन for your kind information, Mr. रोहन, जर्मनी की लेटेस्ट CNC मशीन्स आ चुकी है। आज शाम को डिलीवरी होने वाली है। फिर तेरी जो ये स्किल्स है ना, वो मेरे किसी काम की नहीं है। तू जो 30 दिन में काम करता है, वो ये मशीन्स 1 दिन में कर देगी, और वो भी तुझसे बेहतर। वैसे तेरे पास तो इतने सारे दिन भी नहीं बचे, और चल मान ले अगर तुझे कैंसर नहीं भी होता तो भी शायद मैं तुझे 1 आधा साल तो रख ही लेता, कुछ नट बोल्ट्स कसने के लिए। लेकिन क्या है ना कि अभी तुझे रख के मुझे कोई फायदा नहीं होने वाला। हाँ? आपकी मशीन्स बेस्ट होंगी, लेकिन मेरी स्किल्स के आगे वो कुछ भी नहीं। मरने वाला है पर तेरा घमंड नहीं गया ना। तू उन मशीन से compete करेगा, उन मशीन्स के सामने ना कुछ भी नहीं है। बस बहुत हुआ, मुझे मेरे 10 लाख रुपए वापस कर और चलता बन। चला जाऊंगा यहाँ से,
आपके पैसे भी लौटा दूंगा। नताशा, वो पैसे लौटा दो। वो क्यों? मैं क्यों दूं? मैंने थोड़ा ना लिए तेरे पैसे। और तू तो पैसे मांगने में एक्सपर्ट है ना, मांग ले किसी से 10 लाख रुपए और। अरे यार, मैंने ये फैक्ट्री को चैरिटी करने के लिए नहीं खोल रखी। सुन बे, अगर मेरे 10 लाख रुपए अभी इसी वक्त मुझे नहीं लौटाए ना, तो तेरे पे 420 का केस ठोक दूंगा, फिर सड़ता रहना जेल में। डैनी, मैंने कभी सोचा नहीं था तू मेरे साथ ऐसा करेगा। मैं ही अंधा था जो तुझे पहचान नहीं पाया। तुझे तेरे पैसे चाहिए ना, मंगवा दो, डोंट वरी। लेकिन उसके बाद जो होगा ना, वो तू संभाल नहीं पाएगा। अरे यार, मर रहा है लेकिन अकड़ नहीं गई। हाँ, हेलो मिस नंदा। जी, मुझे आपका ऑफर मंजूर है। मैं इस वक्त टीना इंजीनियरिंग में हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरा साइनिंग अमाउंट लेकर इसी वक्त यहाँ आ जाइए। अबे ये नाटक करने बंद कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है। नशे कर रखे क्या तूने? वो तुझ जैसे मामूली फिटर के लिए वो यहाँ इतने सारे पैसे लेकर क्यों आएगी? मेरी फैक्ट्री के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, और तू भाई भाई बोलकर सिर्फ मेरा फायदा उठाता रहा। शर्म आनी चाहिए तुझे, शर्म। चुप कर साले। 2-4 बार प्यार भरी बातें क्या कर ली तुझसे? मेरे सर पर चढ़कर बैठेगा तू? अपनी औकात मत भूल। मेरा पैसा तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद मैं ब्लूटेक कंपनी का, और वो $1 बिलियन की डील, वो भी ब्लूटेक कंपनी की। ब्लूटेक एशिया की टॉप मोस्ट कंपनी, और इसे लगता है कि ये ब्लूटेक की सीईओ को यहां बुलाएगा, वो तुझे पैसा देगी और नौकरी भी। अरे यार, सिक्योरिटी इधर आ और पकड़ो इसे। छोड़ो मुझे। अगर शाम तक इस बंदे ने मेरे पैसे वापस नहीं किए ना, तो टांगे तोड़ देना। डैनी, 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 ये बहुत गलत किया तूने डैनी। मिस्टर मेहता, छोड़ो मुझे। Wow, that's great. I'm so happy. क्या हुआ मैम? आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। रोहन ने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। That's amazing. चलो अपने नए चीफ इंजीनियर को लेके आए। After you. थैंक यू सो मच नताशा, रोहन की बीमारी के बारे में बताने के लिए। वैसे बदले में क्या चाहिए तुम्हें? तुम तो जानते हो ना कि मेरा निकम्मा हस्बैंड कुछ दिनों में मरने वाला है। मुझे एक रिच हैंडसम बॉयफ्रेंड ढूंढ के दो ना। रिच बॉयफ्रेंड? वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम भी? तुम्हें तो खांसी हो गई, मैं चेक कर देता हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है? पहले प्रॉमिस करो that after divorce you'll marry me. बेबी, जब तक तुम्हारा डिवोर्स नहीं होता, क्यों ना हम अपनी केमिस्ट्री चेक कर लें? अगर सब कुछ सही रहा तो मैं शादी के बारे में सोच सकता हूँ। मुझे लगा तेरे पैसे अभी तक आ गए होंगे, पर पैसे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं ब्लूटेक की सीईओ तुझे भूल तो नहीं गई? बस थोड़ा इंतजार और आते हूँ। अरे बस कर, कब से तेरे मुंह से ब्लूटेक सुन रहा हूँ। एशिया की टॉप कंपनी तुझ जैसे मामूली फिटर को जॉब क्यों देगी?
जब मैंने तुझे ये जॉब से निकाल दिया है तो भला वो लोग क्यों देंगे तुझे? कुछ भी वो बात नहीं है रोहन, समझ। डैनी तू इस औरत की बात में आके ना, भले तू मुझे निकाल दे नौकरी से, बदल दे मुझे उन जर्मन मशीन से, ले ले उस जापानीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन जब तक तुझे अपनी गलती का एहसास होगा ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब तो कुछ इतना भी खास नहीं है। व्हाइट लाइन कंपनी हमारी मशीन से जरूर सेटिस्फाइड है, क्यों डैनी? एब्सोल्युटली नताशा, लगता है इसको इसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। तो सुन ले, अगर तुझे कैंसर नहीं भी होता ना, तो वो जर्मन मशीन्स के सामने तू फेल ही होता, समझा? ये तो वक्त ही बताएगा कौन टिकेगा और कौन नहीं। अपनी बकवास बंद कर। और मेरे पैसे कहाँ हैं? कब लौटा रहा है? अगर तूने मेरे पैसे अभी इसी वक्त नहीं लौटाए ना, तो ये आदमी तेरी टांगे तोड़ देंगे, समझा? ए, पकड़ो इसे! ये छोड़। तेरी इतनी हिम्मत कि मुझे धक्का देगा तू? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ तेरी। बेवकूफ लोगों, ये क्या तरीका है मिस्टर रोहन को ट्रीट करने का, और वो भी सिर्फ 10 लाख रुपए के लिए? आप ब्लू टेक कंपनी की सीईओ है ना, मिस प्रज्ञानंदा? दैट्स करेक्ट। पैसे लेकर आओ। ये 1 करोड़ रुपए है मिस्टर रोहन, ये सब आपके। थैंक यू मिस नंदा, थैंक यू वेरी वेरी मच। ये रख तेरे 10 लाख, तेरा मेरा हिसाब बराबर। मिस प्रज्ञा, ये एक मामूली सा फिटर है, ये भला आपके किस काम का? क्यों फूल, तुम जैसे लोग क्या ही पहचानोगे एक हीरे की कीमत, लेकिन मैं जानती हूँ कि मिस्टर रोहन कितने स्किलफुल हैं। ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और शायद पूरी दुनिया में भी। मिस्टर रोहन, मैं आपको ब्लूटेक में एज अ चीफ इंजीनियर हायर करना चाहती हूँ। आपकी सैलरी होगी 5 करोड़ पर एनम। रहने के लिए रिवर साइड 8 बेडरूम बंगलो, और कंपनी की तरफ से आपको लग्जरियस कार मिलेगी, बस शॉफर। थैंक यू वेरी वेरी मच मिस नंदा। मैं बहुत मेहनत करूंगा और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, आई प्रॉमिस। एक मिनट, 5 करोड़ रुपए पर एनम, BMW विद शॉफर, रिवर साइड बंगलो। मिस प्रज्ञा, हम सब जानते हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं भी लुटाती फिरे। औकात ही क्या है? ये एक मामूली फिटर को आपने समझ क्या रखा है? और आजकल की जो मशीन्स होती है ना, वो भी इस फिटर से कहीं अच्छा काम कर लेती है। मिस्टर मेहता, असली हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी को ही पता होती है। तुम जैसे घटिया लोग क्या ही समझोगे कि रोहन कितना स्पेशल है। जिसकी वजह से तुम्हें वो $1 बिलियन की डील मिली, उसी को कंपनी से निकाल दिया। जिस वक्त तुमने रोहन को फायर किया ना, उसी वक्त से तुम्हारी इस फैक्ट्री की उल्टी गिनती चालू हो गई।